बच्चों, let's read this question. So this question says two electric dipole A and B with the respective dipole moment dA and dB are placed on the x-axis with the separation r as shown in the figure. All right, the distance from A at which both of them produces the same potential. हमें वो डिस्टेंस बतानी है A से जहां पर दोनों के कारण क्या होगा, सेम पोटेंशियल है. ऑल राइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल. पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब बच्चों देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. कोई डायपोल है, डायपोल के कारण देखिए पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है. पोटेंशियल होता है देखिए आपका केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है. ये किसी भी डायपोल के कारण अगर आप पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ये आपका इस तरीके से डिफाइन होता है. ठीक है. कोई आपका डायपोल है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका ऐसी सिचुएशन है, ये आपके पास दो डायपोल्स हैं. टू इलेक्ट्रिक डायपोल ए एंड बी विद रिस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट ए एंड बी. ठीक है. ए यहाँ पर है. ठीक है. इसकी डायरेक्शन देखिए डायपोल की, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो पहले वाला जो डायपोल है, जो आपका डायपोल देखिए दो रखे हुए हैं, एक डायपोल आपका ए पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इसका डायपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज डायपोल ए, नेगेटिव एक्स के अलोंग है. और डायपोल बी का भी डायपोल मोमेंट देखिए नेगेटिव एक्स के अलोंग है, तो यहाँ पर आपका बी ऐसा रखा होगा. दिस इज डायपोल बी. ये क्या हो जाएगा? आपका डायपोल बी हो जाएगा. आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं. ठीक है. विद द सेपरेशन ऑफ आर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों कितना आपका आर के इक्वल है. तो आप लिख लीजिए, ये जो सेपरेशन होगा, दिस सेपरेशन इज आर, ये आपका आर के इक्वल है. क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. डिस्टेंस फ्रॉम ए से डिस्टेंस बतानी, जहां पर आपका विच बोथ ऑफ देम विच प्रोड्यूसेस द सेम पोटेंशियल, जहां पर दोनों के कारण क्या होगा? सेम पोटेंशियल. ये पॉइंट बच्चों के आपका ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी. पोटेंशियल देखिए आपका कैसे किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हम बता सकते हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के क्या आपके यहाँ पर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. राइट. ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है. अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ बी. और यहाँ पर पोटेंशियल में भी हमें क्या देखना पड़ता है? मैग्नीट्यूड ही देखना पड़ता है. ऑलराइट. तो देखिए हम बता सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस एक्सिस पर, ठीक है, एक्सिस पर हमें पॉइंट देखना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस पॉइंट पर आपका डायपोल मोमेंट क्या है, सॉरी पोटेंशियल इन दोनों डायपोल्स के कारण जीरो, क्या है पॉसिबल है? देखिए बच्चों, हम बता सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल देखिए जीरो होने के लिए, देखिए पोटेंशियल वन ओवर आर स्क्वायर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देखिए यहाँ पर डायपोलमेंट ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका? इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है देखिए, और ठीक है, आर भी क्या है? डिस्टेंस भी लेस है. तो नेट पोटेंशियल देखिए इस पॉइंट पर ए के कारण क्या होगा? हाई होगा. बी के कारण देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल देखता हूँ, तो बी का देखिए आपका मैग्नीट्यूड भी लेस है, और आर भी क्या है? ग्रेटर है. मैग्नीट्यूड लेस है तो पोटेंशियल लेस होगा, और अगर आर ग्रेटर है तो पोटेंशियल और लेस होगा. तो बता सकता हूँ यहाँ पर तो आपका कोई पॉइंट बन ही नहीं सकता. ठीक है. इस पॉइंट पर आपका क्या हो सकता है? पोटेंशियल आपका जीरो हो ही नहीं सकता. ऑलराइट. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. अब बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम कर लिया. ठीक है. लेट दिस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है. तो देखिए मैं इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या कर लेता हूँ? कैलकुलेट कर लेता हूँ. पोटेंशियल एट पॉइंट पी किस किस के कारण? ए डायपोल के कारण, और पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी डायपोल, दोनों के कारण क्या कर लेता हूँ? कैलकुलेट कर लेता हूँ. ए के कारण देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका कैसा आएगा? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. आर वेक्टर, ये जो आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ये है, ये आपका, इसको आप देखिए आर लिख लीजिए, स्मॉल आर लिख लीजिए. आर देखिए, जो ये आपका वेक्टर है, ये किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, और डायपोल मोमेंट क्या है आपका? नेगेटिव एक्स के अलोंग. तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए जो थीटा होगा, थीटा कितना होगा? 180. सेम इसके लिए भी होगा. यहाँ पर डायपोल मोमेंट आपका देखिए किस है? नेगेटिव एक्स के अलोंग, और पी पॉइंट आपका क्या आएगा? पॉजिटिव एक्स. तो सेम यहाँ पर भी आपका वैलिड हो जाएगा, सेम रिजल्ट. ठीक है. तो देखिए अब आप यहाँ से क्या लिख दीजिए? डायपोल आप पी पॉइंट पर क्या लिख सकते हैं? आपका के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा. डायपोल मोमेंट पी, पी कितना है देखिए यहाँ से? पी आपका यहाँ पर से गिवन कर रखा है आपका कितना? 4 क्यू ए के इक्वल है. कितना आपका? 4 क्यू ए. तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से, 4 क्यू हो जाएगा इंटू कॉस थीटा. थीटा देखिए, देखिए थीटा कितना है आपका? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, और यह आपका आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन, तो थीटा इनके बीच का 180 है. तो कॉस 180 यहाँ पर हम पुट कर लेंगे. कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी? -1 के इक्वल होती है, आ गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया? आर स्क्वायर. तो ये तो आपका क्या आ गया? आपका ए पॉइंट ए के कारण आपका पोटेंशियल आ गया. ऑलराइट. अब ये देखिए इक्वल होना चाहिए. ठीक है. ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. तो बच्चों देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लेते हैं. बी के कारण देखिए कितना आना चाहिए आपका? के ई इंटू आपका बी पे देखिए आपका डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 2 क्यू ए के इक्वल. ठीक है. अगर देखिए आप -2 क्यू ए लिख रहे हैं, देखिए इस चीज का ध्यान रखना है. अगर मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 2 क्यू ए, तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा का ध्यान रखूंगा. थीटा पे इस चीज का क्या करना है? ध्यान रखना है. अगेन देखिए यहाँ पर थीटा कितना है आपका? 180 डिग्री के इक्वल आएगा. तो कॉस 180 कितना हो जाएगा आपका? -1 के इक्वल, डिवाइडेड बाई
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए, बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस होगी आपकी आर माइनस आर के इक्वल कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो टोटल आर थी, तो ये आपकी आर माइनस कैपिटल आर के इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप इसको लिख लीजिए फिर आपका आर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, तो -1 से आपका बच्चों -1 कैंसिल, के ई से आपका के ई कैंसिल, क्यू ए से आपका यहाँ पर क्यू ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच्चों क्या बच गया, लेफ्ट साइड में आपका बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी। अब इसको देखिए सिंप्लीफाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड इसको अंडर रूट कर लेता हूँ, ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर डिवाइडेड बाई आर माइनस कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर से क्या बताना था, आपको यहाँ पर से बताना था डिस्टेंस फ्रॉम ए से डिस्टेंस बतानी थी, ए से डिस्टेंस यानी कि आपको आर की वैल्यू बतानी है। तो अब इसको लिख लीजिए यहाँ से 2r इंटू रूट ऑफ 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से आप इसको बच्चों ऐसे लिख लीजिए, आर को आप इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 -1, आर को आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, ये आपका कैपिटल अंडर रूट 2 और कैपिटल आर आपका राइट साइड पर जाएगा। यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई बच्चों अंडर रूट ऑफ 2r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 -1 के इक्वल। तो ये आपका यहाँ पर से क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसको मैं मैच करूँ, तो ये देखिए आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, बी ऑप्शन से। तो हम बता सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के corresponding आपका राइट आंसर होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।